नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय वास्तुशास्त्र ये भारतीय संस्कृति में एक महान शास्त्र के रूप में देखा जाने वाला शास्त्र है, जो अध्यात्म के साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हमारा भारतीय वास्तुशास्त्र स्थान, काल, परिस्थिति और वातावरण इत्यादि के सतत अभ्यास के बाद बनाया गया है और हजारों सालों के बाद आज भी हर दृष्टि से सटीक और प्रासंगिक है। दोस्तों, जिस तरह ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों, नक्षत्रों तथा उनकी दिशाओं का महत्व है, उसी तरह वास्तुशास्त्र में स्थान और दिशाओं का बहुत महत्व है। हमारे घर को सजाने संवारने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और बहुत सी वस्तुएं भी हम घर में लाते रहते हैं, लेकिन यदि हर महत्वपूर्ण चीज उसके निर्धारित स्थान और दिशा में रखी जाए तो ही हमारे जीवन में उसका लाभदायक प्रभाव पड़ता है। और वही वस्तु चाहे कितनी ही महंगी क्यों न हो, अगर गलत स्थान पर रख दे तो उसका घर के प्रत्येक सदस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार हमारा घर चाहे छोटा हो या बड़ा, घर में हर कमरे की स्थिति वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में होनी चाहिए। यदि हमारे घर का कोई भी कमरा, चाहे वो पूजा घर हो, रसोई घर हो, शयन कक्ष हो या स्टडी रूम हो, या फिर हमारा शौचालय या स्नान घर ही क्यों न हो, उसे उसके सही स्थान और सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर हमारे जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां लगातार बनी रहती है और सब उपाय करने के बावजूद भी हमें इनसे छुटकारा नहीं मिल पाता। कई बार लोग घर में शौचालय या स्नान घर बनाते समय उनके स्थान या दिशा के बारे में विचार नहीं करते। इसे मात्र नित्य कर्म निपटाने की जगह मानकर इसके घर में पड़ने वाले प्रभाव पर भी ध्यान नहीं देते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शौचालय और स्नान घर हमारे घर में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत वाले स्थान है। यदि हमारे शौचालय या स्नान घर में वास्तु दोष होता है तो हमें इसके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते और साथ ही हमारे घर के प्रत्येक सदस्य को इससे कुछ न कुछ हानि अवश्य होती है। साथ ही इसका असर हमारे आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। तो चलिए आज हम देखते हैं वास्तुशास्त्र की दृष्टि से घर में शौचालय कैसा होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए। साथ ही हम देखेंगे कि शौचालय में मात्र कुछ वस्तुएं रख देने से ही हमारे जीवन में किस प्रकार से खुशहाली आ सकती है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। सबसे पहली बात दोस्तों, ईशान्य कोण यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इसे भगवान की दिशा मानी जाती है। यही नहीं, हमारे जीवन में जितनी भी शुभ बातें हैं उन सभी बातों की यह दिशा मानी गई है। इसलिए इस दिशा में कभी भी ऐसा कोई काम ना करे जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है, और शौचालय का निर्माण तो भूल से भी ना करे। इस दिशा में हमेशा धार्मिक कार्य करने चाहिए। इसके साथ ही कभी भी पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा और उत्तर दिशा में भी शौचालय होना नहीं चाहिए। यदि इन दिशा में शौचालय बनाते हैं तो हम देवताओं सहित सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। साथ ही धन संपत्ति, ऐश्वर्य, आरोग्य, भाग्य सब हमसे रूठ जाते हैं और पारिवारिक जीवन में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है। शौचालय हमेशा पश्चिम या वायव्य दिशा अर्थात उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा में ही बनवाना चाहिए। शौचालय कभी भी घर के बीचों बीच होना नहीं चाहिए। शौचालय का दरवाजा हमेशा उत्तर या पूर्व दीवार पर होना चाहिए और शौचालय का उपयोग करने वाले व्यक्ति का मुंह पूर्व या पश्चिम दिशा में होना नहीं चाहिए। पानी के पाइप, नल या ड्रेनेज सिस्टम हमेशा उत्तर, पूर्व या ईशान दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर में शौचालय या स्नान घर और उससे संबंधित मुख्य वस्तुएं किस दिशा में होनी चाहिए ये तो हमने देख लिया। अब हम शौचालय और स्नान घर से संबंधित कुछ और भी बातें जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शौचालय या स्नान घर हमेशा ही साफ और स्वच्छ रखना बेहद जरूरी है। आरोग्य की दृष्टि से यह आवश्यक तो होता ही है। साथ ही गंदा शौचालय होने पर माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास नहीं करती है। शौचालय की दीवारों पर हमेशा भूरा, सफेद या हल्का रंग होना चाहिए। शौचालय की दीवार और रसोई घर या पूजा घर की दीवार कभी भी जुड़ी हुई ना हो। शौचालय की दीवार या दरवाजे पर किसी भी देवी देवताओं के चित्र या शुभ चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शौचालय और स्नान घर को कभी भी एक साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि जगह की कमी के कारण ऐसा होना संभव नहीं है तो इसके लिए दोनों के बीच में एक कांच का दरवाजा या पर्दा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम अपने शौचालय में एक कटोरे में नमक या फिटकरी भरकर रखते हैं तो नमक और फिटकरी
अपने गुणों से वहाँ की सारी नकारात्मकता को खींच लेते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे शौचालय के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।